बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो मैटर के कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ वेट दैट इज़ नोन एज मैटर। ये जो डेफिनेशन है हम क्लास 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस के बारे में डिस्कस करें तो गैस का ना तो एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है ना शेप होती है, इसीलिए वो इजीली कंप्रेस्ड भी हो जाते हैं और एक्सपेंड भी हो जाते हैं। गैस की कोई शेप नहीं होती है, ना कोई फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। जबकि हम अगर लिक्विड को डिस्कस करते हैं तो लिक्विड हैज़ फिक्स शेप। लिक्विड की क्या होती है? फिक्स शेप होती है, ठीक है सॉरी उसका जबकि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड का कोई फिक्स्ड मास शेप नहीं होती लिक्विड के कोई। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड डू नॉट पोजेस द फिक्स्ड शेप, वो फिक्स शेप पोजेस नहीं करती है, बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है और लिक्विड इजीली कंप्रेस नहीं हो पाती है। जबकि सॉलिड जो है बेटा, सॉलिड आपके पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और आपके पास ये इजीली कंप्रेस्ड सॉलिड भी नहीं हो पाता। हमने अभी तक 3 स्टेट्स पढ़ी थी, लेकिन इसके बाद एक और स्टेट आई, ठीक है, 4th स्टेट है। उस 4th स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, जो कि किसने बताया था? बोज आइंस्टाइन, जो किसने बताया था, ठीक है। देयर आर 2 मोर स्टेट्स ऑफ द मैटर। हमारे पास मैटर की 2 और ज़्यादा स्टेट्स हैं, 2 और स्टेट्स हैं, ठीक। अभी तक तो हम लोगों ने मैटर की कितनी टाइप्स पढ़ी? 3 टाइप्स पढ़ी थी। इसके अलावा भी मैटर की 2 स्टेट्स और मौजूद हैं। एक में प्लाज्मा स्टेट है और दूसरी बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ठीक है, कंडेंस स्टेट। ये 2 स्टेट्स और भी हैं। ये सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं और प्लाज्मा स्टेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, प्लाज्मा स्टेट नहीं पढ़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो है, अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो बेटा सबसे पहले हम गैस के बारे में मालूम करेंगे, गैसियस स्टेट होती क्या है। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आपके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या इसके पोस्टुलेट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया, मैक्सवेल कैल्विन ने इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहला पॉइंट वही है आपके पास, दे आर वाइडली सेपरेटेड विद ईच अदर। इनमें एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इनका वॉल्यूम जो होता है हम देख नहीं पाते हैं, नेग्लिजिबल होता है। और हमेशा ये बात याद रखना कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। दे आर रैंडम मोशन वो हमेशा रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। एंड दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कोलाइड विथ ईच अदर। कोलाइड का मतलब है आपस में हिट करते हैं, टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं और वॉल से भी टकराएंगे, ठीक है। ये वॉल से भी टकराते हैं कंटेनर की। हमेशा गैस मॉलिक्यूल में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, दे आर इलास्टिक इन नेचर। और आपके पास क्या क्या होता है इसमें? जब ये वॉल से टकराते हैं तो इनमें प्रेशर भी प्रोड्यूस्ड होता है। प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होगा? जब ये वॉल से टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो ये प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके पास जो है फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डायग्राम मस्ट है बच्चों, विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप 1 नंबर का भी, ये आपके पास 1 नंबर की डेफिनेशन आती है, 3 डेफिनेशन आएंगी, उन तीनों को आपने डिफ़ाइन भी करना है और उसके साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसमें हम काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ने जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है, वो गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी। अब इनको एक एक करके डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसको मैं ये नोट्स है, इसको देखना, इसमें क्या आपके पास प्रेजेंटेशन है,
किस तरह किस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है वो आप देखिएगा, ठीक है। ये अब कह रहे हैं गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है? डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं या कोलिजन करते हैं ताकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना सकें। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है सेम या सिमिलर सब जो मिक्सचर होता है। जिस तरह आप शुगर मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, मिक्सिंग हो गई उसके बाद एक जैसा सोल्यूशन आता है, लेकिन वो लिक्विड में होता है। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? गैसेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब गैसेस का भी टेम्परेचर, जब गैसेस का भी मिक्सचर सेम हो जाता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी एग्जांपल मैं भी आपको देती हूँ, आगे इसको मज़ीद प्रोसीड करूँ तो फिर बताती हूँ। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ये क्या मूवमेंट होती है? पार्टिकल की मूवमेंट होती है, गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होती है और लो कॉन्सेंट्रेशन पे आगे एंड हो जाती है। और जब वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे होंगे तब वो क्या बना लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए सही है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स काफ़ी फासले पे, मतलब नेग्लिजिबल हैं, ठीक है, गैस कम है। यहाँ पे हमारे पास एक इंजेक्ट करेंगे हम इसको एक छोटे से कंटेनर के साथ जिसमें गैसेस प्रेजेंट हैं, और ये बहुत इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही मैं ये ओपन करूँगी, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे गैस की क्वांटिटी या वॉल्यूम कम है, गैस कम है, और यहाँ पे आपके पास गैस की जो मॉलिक्यूल्स है ज़्यादा है। जैसे ही मैं ये ओपन करूँगी, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कर लेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कौन सा मिक्सचर बना लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखे हुए हैं इसके, वो भी देख लो, इम्पॉर्टेंट अभी बाद में बताती हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपके पास डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो गया। रेट का मतलब स्पीड, ठीक है। ये वो वाला रेट नहीं है, आज आलू का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है, दैट इज़ नॉट दैट रेट। यहाँ पे केमिस्ट्री में जब हम रेट का वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू दी स्पीड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे हाई हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, थिकनेस जो होती है, जैसे हनी है, हनी के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होगी क्योंकि वो हैवी पार्टिकल होता है हनी का, तो इतनी अच्छी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन नहीं होती है। साइज़ ऑफ पार्टिकल बहुत मैटर करता है, जितना लाइट पार्टिकल होगा उतनी अच्छी डिफ्यूजन होगी या उतनी अच्छी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, ठीक है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है मॉलिक्यूलर मैस। डिफ्यूजन जो है मेनली डिपेंड ही किस पे करती है? मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती है। वो कैसे करेगी? हमेशा याद रखना कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिफ्यूज़ड होते हैं, या गैस मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और वो किस वजह से हाई होता है? इनकी मॉलिक्यूलर मैसेस की वजह से हाई होता है। सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मैसेस की वजह से डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मैसेस ऑफ द गैसेस। अब जितना कम आपके पास जो गैसेस आपके पास लाइटर होंगी वो बहुत जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन करेंगी। क्या करेंगी? वो बहुत जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन करेंगी। हैवियर गैसेस उतनी जल्दी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन
हाई नहीं होगा, ठीक है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे वाटर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, 2 है। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, गैस का 32 है। तो क्या होता है आपके पास, तो व्हाट विल हैपन, सो हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो क्या होगा बेटा, आपके पास हाइड्रोजन गैस जो होगी वो 4 टाइम्स डिफ्यूज़ करेगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन गैस। ये तुम्हारे पास ब्लैंक के लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, MCQ से पूछ जा सकती है ये, ठीक है। MCQs में ये क्वेश्चन या ये ब्लैंक आ सकती है। इसके बाद एग्जांपल ले लो, स्मोक डिफ्यूजेस इनटू द एयर, फिर उसके बाद है फ्लावर स्मेल है, बॉडी ओडर है, और आपके पास गार्बेज सिंक है। नेक्स्ट आ जाओ इफ्यूजन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग के पास एक बुक में डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है। बिफोर डिफ्यूजन आपके पास क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स किस तरह की फॉर्म में थे। आफ्टर डिफ्यूजन जैसे ही इनके अंदर मिक्सिंग होगी तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये अब हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है इस साल, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसकी डायग्राम ही हमें शो की गई है, सिलेबस में नहीं है ये। नेक्स्ट आपके पास है इफ्यूजन। इफ्यूजन कहते हैं स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का स्केप होना या निकल जाना एक छोटे से होल से, ठीक है, इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। प्रेशर कम होगा और वो छोटे से मॉलिक्यूल से अगर वो गैस बाहर निकल जाती है या स्केप हो जाती है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, इफ्यूजन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपको डायग्राम के थ्रू बनाती हूँ। ये आपके पास एक टाइनी होल कैसे होगा, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इन्होंने ये बताया है, ये इसी तरह आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास टाइनी होल मैंने बना दी है, अभी नहीं बनाया, पहले यहाँ पे गैसेस है, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास एक छोटा होल है, ठीक है। अब गैसेस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, अब गैसेस क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ से स्केप करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से स्केप होने शुरू होंगे, उस टाइनी होल से बाहर आने लगेंगे। ये भी क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे लेसर प्रेशर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे। स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, एक टाइनी होल होगा, छोटा सा स्पेस होगा, और लेसर प्रेशर के साथ वो सारी की सारी चीज़ें, वो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे, ये फ्यूजन कहलाता है। इसमें भी रेट ऑफ इफ्यूजन किसका हाई होगा, लाइटर गैसेस का हाई होगा। लाइटर गैसेस जो होंगे वो बहुत जल्दी फ्यूज़ होंगे देन द मॉलिकुलर हैवियर देन द हैवियर गैसेस। लाइटर गैसेस आपके पास बहुत जल्दी फ्यूजन, द डायमीटर ऑफ द होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मेन फ्री पाथ। क्यों होती हैं, क्योंकि आपके पास जो फ्यूजन होता है, जो डायमीटर का जो होल है, डायमीटर का जो होल होगा वो इतना स्मॉल होना चाहिए देन द मॉलिक्यूल्स मेन फ्री पाथ, मॉलिक्यूल मेन फ्री पाथ से भी कम होना चाहिए। ठीक, मैं बताती हूँ इसके भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये भी किस चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है, मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जो सी गैस का भी मॉलिकुलर मास कम होगा वो रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा शो करेगा, ठीक है, और जिसका ज़्यादा होगा वो रेट ऑफ इफ्यूजन कम शो करेगा। इसकी एग्जांपल में आप देख लें, जैसे आपके पास टायर है, टायर में अगर छोटा सा होल हो जाए तो वहाँ से आपकी सारी गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं ईजीली, ठीक है। और बलून्स हैं, बलून्स में तो आपको खुद भी आप लोगों को पता है कि जब बलून्स में गैस होती है या हीलियम गैस होती है और अगर उसमें से होल हो जाए तो इट ईज़िली फ्यूज़ेस। लाइटर गैस को हीलियम लाइटर गैस होती है और इसका जो मोलर मास होता है वो आपके पास 4 होता है, तो ये बहुत ईजीली आपके पास लीकेज हो जाती है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ये आपके पास फ्यूजन है। नेक्स्ट आ जाओ प्रेशर। नेक्स्ट आ जाइए प्रेशर के ऊपर। प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, क्या होता है, ये ऐसे डिफाइन कर लो कि फोर्स, कोई भी ऐसी
गैस मॉलिक्यूल्स जो अगर अपनी फोर्स किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाइड करते हैं, एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास गैस प्रेशर कहलाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी गैस पार्टिकल्स अगर अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी उस स्पेसिफिक एरिया में या पर यूनिट एरिया में, वो आपके पास गैस प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स ओवर एरिया आइडेंटिफाइज को इस तरह किया जाता है। यूनिट इसका होता है प्रेशर का न्यूटन मीटर माइनस 2, न्यूटन मीटर माइनस 2, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल या 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन माइनस 2। 1 न्यूटन माइनस 2 क्या होता है बेटा? ये पास्कल एक लार्ज वैल्यू पास्कल की होती है, और वो कितने ऐसा यूनिट के इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें क्या होता है, डिटेल वगैरह इसकी देखी जाए तो मैंने बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर कंटिन्यूस इन मोशन, दे नेवर स्टॉप इन मोशन। जब वो मोशन करते हैं ऑब्वियसली वो टकराएंगे एक दूसरे से, कोलाइड करेंगे, या तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या वॉल से कोलाइड करेंगे, और जब वो वॉल से कोलाइड करेंगे तो सर्टेनली आपके पास प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बैरोमीटर है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी करने में काम आता है। मैनोमीटर जो होता है बेसिकली वो लेबॉर्ट्रीज़ में होता है, और लेबॉर्ट्रीज़ में गैस प्रेशर को स्टडी करने में काम आता है। ठीक है बेटा, इसकी डायग्राम आपके पास बनी हुई है, आप इस डायग्राम को ज़रूर देख लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ओके, इन इवन इन अ 1 मार्क, सो यू विल गेट द होल 1 मार्क। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज़ आपके पास लिखी हुई हैं, ये 1 ATM इज इक्वल टू 10325 पास्कल, 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। अब गैस की एक दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है जो है कंप्रेसिबिलिटी। डिफ्यूजन पढ़ी, इफ्यूजन पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है, अब कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं वो एबिलिटी जिससे कोई भी चीज़ फ्लैट हो जाए या रिड्यूस्ड हो जाए। बट कैसे रिड्यूस या फ्लैट होगी? प्रेशर अप्लाई करने से रिड्यूस या फ्लैट होगी, वो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या एग्जर्ट करना पड़ेगा? प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड कंप्रेसिबिलिटी को हासिल कर लें गैस के अंदर। ओके क्लास, अच्छा, इसकी जो कुछ आपके पास मेनली पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं कि गैसेस जो होती हैं बहुत इजीली कंप्रेस्ड हो जाती हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है। क्या रीज़न होता है कैपेबिलिटी होने का? कि उनके दरमियान लार्ज स्पेसेस होती हैं। वो जो लार्ज स्पेसेस होती हैं वो हेल्प आउट कर रही होती हैं गैसेस को कंप्रेस करने के लिए। और जबकि जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, मैंने आपको बताया था दे हैव अ वेरी कहना चाहिए कि दे हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम, द ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ये सब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बट जब उनको कंप्रेस किया जाता है दे कम क्लोज़र टू ईच अदर, वो एक दूसरे करीब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, शो करती हूँ, बुक में ही आपके पास बनी हुई है, ये चेक कर लो। डायग्राम अगेन मैं कहूँगी, डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। ये वो डायग्राम है जहाँ पे आपके पास कंप्रेशन क्या कम थी। अब अगर कंप्रेशन कम होगी तो बेटा प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कम कोलाइड कर रहे होंगे वॉल से इसके, जबकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन है, इट मीन्स कि प्रेशर भी ज़्यादा होगा जो, और मॉलिक्यूल्स आपस में वॉल से टकरा भी रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस देखो, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, बट हेयर दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो दीज डायग्राम्स आर नेसेसरी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके दरमियान वॉल्यूम भी कम हो जाता है। देखो, और ये जो होते हैं जो कंप्रेस्ड आपके पास कंटेनर है उसके अंदर उनमें बहुत कम वॉल्यूम हो जाता है। दे ऑक्यूपाई द लेस वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द अनकम्प्रेस्ड। ये अनकम्प्रेस्ड है, इसमें इतना ज़्यादा आपके पास
वॉल्यूम नहीं है जहाँ जो यहाँ पर है। यहाँ पे इन्होंने आपस में ये जो मॉलिक्यूल्स करीब आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, वॉल्यूम भी इनका लेस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी का किसे कहा जाता है, मूवमेंट को कहा जाता है। ठीक है, मोबिलिटी कहते हैं द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। ये वो कहलाती है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और दे कैन मूव इजीली। गैस मॉलिक्यूल्स, again I am repeating, they are continuously in motion, they are continuous in motion. Why they are continuous in motion? Because they possess kinetic energy. उनके पास क्या होती है, kinetic energy होती है। और kinetic energy किसे कहते हैं बच्चों, the motion is produced by kinetic energy किसे कहते हैं बच्चों, the motion is produced by the moving object। ये वो मोशन होती है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, ऑब्वियसली दे हैव अ फ्री स्पेस बिटवीन देम, दैट्स वाई दे मूव फ्रीली एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यही मोबिलिटी ही एक रीज़न है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से पॉइंट्स नोट करते जाना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। लास्ट हमारे पास आ गया है डेंसिटी, डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस या क्लोजनेस। कम्पैक्टनेस का मतलब होता है एक दूसरे के करीब आ जाना, क्लोजनेस का भी मतलब ये होगा। डेंसिटी कहा जाता है उस हाइट को या उस लेवल को जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं या दे कम क्लोज़र टू ईच अदर। गैसेस की हमेशा से लो डेंसिटी रही है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि बिकॉज ऑफ द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम। गैसेस का जो मास जो होता है वो लाइट होता है, लाइटर गैसेस के बारे में है। ठीक है, गैसेस का डेंसिटी कम इस वजह से होती है क्योंकि उनका मास भी कम होता है और मगर उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और इनकी एक और रीज़न ये भी होती है कि ये लिक्विड से कम डेंसर होते हैं। लिक्विड डेंसिटी पोजेस करती है बट ये लिक्विड से कम आपके पास क्या करते हैं, डेंसर होते हैं। और इनकी अगर हमने डेंसिटी को इंक्रीज़ करना है गैसेस की तो बेटा हम क्या करते हैं, कूलिंग का प्रोसेस करते हैं। गैस को ठंडा करने से आपके पास वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इस गैसेस को इसको कैसे यूनिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ग्राम पर DM³। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो। फ़ी अमान अल्लाह।